लेकिन फायदे तो होते हैं ना। देखिए जैसे अभी सरकार बनी नहीं, चंद्रबाबू की पत्नी को खबरें आ रही हैं कि 570 करोड़ का फायदा उनके शेयर में हो गया। जिस कंपनी से उनका परिवार के लोग जुड़े हैं और शेयर रॉकेट बन गए तो हैं। एग्जिट पोल का घोटाला नहीं देखा आपने? एग्जिट पोल हिंदुस्तान की आजादी के बाद का सबसे बड़ा घोटाला है। इस बार का एग्जिट पोल आजादी कोई के बाद का। सामान्य घटना नहीं है। आप मुझे बताइए, भारत का प्रधानमंत्री बयान में कहता है टीवी इंटरव्यू में, शेयर के मार्केट उछाल लेंगे। गृह मंत्री कहते हैं शेयर मार्केट उछाल लेगी। एग्जिट पोल आता है, उसके बाद शेयर मार्केट उछाल लेती है। पैसे लोग लगाते हैं और ठीक रिजल्ट आने के बाद वो पैसे डूब जाते हैं। यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से आपने शेयर मार्केट का घपला किया, घोटाला किया, गलत नंबर दिए एग्जिट पोल के, और उसके बाद 31 लाख करोड़ रुपए इस देश के 5 करोड़ लोगों का डूब गया। किसी का 5 लाख, किसी का 10 लाख, किसी का 2 लाख, किसी का 1। बर्बाद हो गए लोग। जेपीसी की मांग फिर उठेगी? तो इसमें जेपीसी की मांग राहुल गांधी जी ने उठाई है, हम लोग उसका समर्थन करते हैं। फिर संजय सिंह तख्तीले के नारे लगाते हुए नजर आएंगे। जांच होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? आपका वही तेवर देश के 5 करोड़ लोगों का पैसा डूब गया, तो उसकी जांच होनी चाहिए। तख्तीले के तेवर वही वाले रहेंगे संजय सिंह के? वो बदलने नहीं है, वो बदलने मुझे नहीं। लगता है मैंने देखिए ये रोना रोते हैं। हाँ। ये कहते हैं साहब 56 बार बेल में आए संजय सिंह, इतनी बार निलंबित हुए, इतनी बार इनको मार्शल से बाहर फिकवाया गया। मैं सबसे बड़ा भुक्तभोगी हूं संजय जी। कई कई रातें मैंने संसद के परिसर में काटी है। चाहे वो किसान का सवाल हो, चाहे नौजवान का सवाल हो, चाहे शिक्षा मित्रों का सवाल हो, मैंने चाहे भारत की सेना का सवाल हो, मैंने संसद में उठाया। मुझे इन लोगों ने बहुत प्रताड़ित किया, जेल भेजा, बार बार सस्पेंड किया। मैं वहीं संसद के बाहर बैठा रहा कई कई रातें। तो लेकिन आगे फिर उसी तरीके से लड़ेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि स्पीकर का पद जो है वो इस बार बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों? ये एनडीए के घटक दलों को भी समझना चाहिए। क्यों? 3 कारणों से मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1, बीजेपी का स्पीकर होगा तो एनडीए के जो घटक दल हैं, टीडीपी, जेडीएस, जेडीयू, आरएलडी, इन पार्टियों को तोड़ने का काम भाजपा के लोग आसानी से कर पाएंगे। बीजेपी का स्पीकर होगा तो संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, किसी भी तरीके का बदलाव किया जाएगा और वो इन लोगों को दबाव में लेके कराएंगे। बीजेपी का स्पीकर होगा तो सांसदों को निलंबित कर करके मार्शल से बाहर फिकवाया जाएगा। तो 3 बड़े कारण हैं जिससे मेरा अपना मत है कि बीजेपी का स्पीकर नहीं होना चाहिए। अगर टीडीपी का स्पीकर हो रहा है, बीजेपी उसको सपोर्ट कर रही है, अच्छी बात है। अगर नहीं हो रहा है तो इंडिया गठबंधन के दलों को इसके बारे में विचार करना चाहिए कि गैर बीजेपी का स्पीकर उस पद पर बैठे।